हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। और आज हम करने वाले हैं हमारे एचसीएफ के बचे हुए वर्ड सम्स जो कि हमने कल के दिन कर लिए थे। तीन चार क्वेश्चन और तीन चार क्वेश्चन और हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। और आज के दिन हमारे वर्ड सम्स टोटल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम स्विच करेंगे एलसीएम के ऊपर, ठीक है। तो आपका एचसीएफ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता जा रहा है। और आज जो तीन चार क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 51 एंड 79 विद 9 एज रिमाइंडर इन बोथ केसेस। अच्छा, इसके अंदर एक चीज क्या है सीखने वाली कि यहाँ पर तो 9 दे रखा है दोनों केसेस के लिए रिमाइंडर। ऐसा भी हो सकता है कि एक केस के लिए कोई डिजिट दे दे और एक केस के लिए कोई डिजिट। फॉर एग्जांपल, अगर एक केस के लिए हो सकता है कहते हैं कि 6 रिमाइंडर बच रहा है और एक केस के लिए 9 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पर 9 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 9 माइनस करेंगे तो हमें रियल वैल्यू मिल जाएगी, जिससे कि हमें क्या करना है, जिससे कि हमें आंसर निकालना है जो कि टोटल हमारी डिवाइडेड वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो 79 में से 9 मैं अगर घटा दूंगी तो मुझे 70 मिलेंगे और 51 में से अगर मैंने 9 घटाए तो मुझे कितना मिलेगा, 42 मिलेंगे। यस, ठीक है, 42 मिलेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, 42 का और 70 का। ये जो मेथड हम करते हैं एचसीएफ का, पहले एलसीएम निकाल के और फिर इसमें एचसीएफ ढूंढेंगे, तो वो चीज हम क्या करते हैं, हम सबसे सही करते हैं, उसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक दूसरा भी होता है कि पहले फैक्टर्स को आप इकट्ठे करो उसके बाद, तो वो बहुत लेंथी मेथड होता है, वो तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। इसलिए मैंने आपको एकदम सिंपल वे बता दिया है, क्योंकि वहां पे पेपर पर आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आपको फैक्टर वाले मेथड से करना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। उसमें आपको केवल इतना देगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। वहां आपको केवल एचसीएफ फाइंड करना होता है, किसी भी मेथड से आपका अपनी मर्जी होती है। तो अब यहाँ पर 2 से देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 इज 2। 2 से देखेंगे वापस, 2 से तो जाएगा नहीं। अब ये अब मैं दूंगी से 3 से, 3 7 इज 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक। अब देखो यहाँ अगर मैंने इसे 7 से लिया तो 10 टाइम्स जाएगा, 7 10 जा 70 होता है, ठीक है। 2 5 जा 10 और 5 1 इज 5, ठीक है। तो अब मुझे अगर एक चीज मुझे पता चल गई, एचसीएफ अगर मुझे निकालना है तो 42 को मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकती हूँ मैं, ठीक। और मैं 70 को क्या क्या लिख सकती हूँ, देखो 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकती हूँ मैं, सही है। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर लड़ाई किसमें हो सकती है, दोनों के पास दो है, दो बच्चे हैं, दोनों के पास दो दो तो है, ठीक। तो ये लड़ाई नहीं करेंगे आपस में, दोनों के पास 7 7 नाम की भी है एक स्वीट, ठीक है, इसमें भी लड़ाई नहीं होगी। अब एक के पास 3 वाली है, एक के पास 5 वाली है। अब 5 वाला कहेगा देख मेरी कितनी बढ़िया है, वो 3 वाले को चढ़ाएगा, फिर दोनों की लड़ाई होगी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एचसीएफ की श्रेणी में नहीं जाएंगे, दोनों में से इन दोनों में से एक आध की पिटाई हो सकती है, ये दोनों एकदम सेफ रहेंगे। तो हमारा एचसीएफ कौन होता है, जो कि हमेशा सेफ रहता है, ठीक। तो यानी कि 2 गुणा 7, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 14। यानी कि 14 इज दैट नंबर हु इज द एचसीएफ ऑफ दीज बोथ नंबर्स, ठीक। इन दोनों नंबर्स का सबसे बढ़िया जो एचसीएफ रहेगा वो रहेगा 40, क्योंकि 14 जो होता है मतलब एक लार्जेस्ट सिटी, मतलब एकदम ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना था जो कि इन दोनों डिजिट्स को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड कर सके, ठीक है। तो वो आपके ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ग्रेटेस्ट नंबर दैट 665, फिर है 798 एंड 931, लीविंग 5 6 एंड 7 रिस्पेक्टफुली एज रिमाइंडर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको जो अभी अभी बताई थी ये वाली चीज की आपको अलग अलग रिमाइंडर भी दे सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला पहले वाले के लिए होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए है और तीसरा वाला तीसरे वाले के लिए है। तो हम क्या करेंगे, 665 में से हम 5 माइनस करेंगे, 798 में से मैं 6 माइनस करूंगी और 931 में से मैं 7 माइनस करूंगी, ठीक है। तो इस हिसाब की जो नंबर्स बनेंगे वो क्या क्या बनने वाले हैं वो देखो। 65 में से अगर 5 माइनस करेंगे 660 बनेगा, 798 में से 6 माइनस करेंगे तो 792 बनेगा और 931 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगी तो ये कितना बनेगा, 924, ठीक है। ये बनेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों का एक एचसीएफ निकालना है, ठीक। क्योंकि वही होगा ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों को बिल्कुल ढंग से डिवाइड कर देगा और कोई भी रिमाइंडर उसमें नहीं बचेगा, ठीक है। 660 का अगर मैंने किया और 792 का अगर मैंने किया और 924 का अगर हमने किया, ठीक।
2 3s are 6, 2 3s are 6 और 0, 2 1s is 2, 2 6s are 12 और एक बचा यहाँ पर, यहाँ एक कैरी आ गई, 2 5s are 10। ठीक, अब यहाँ 5 से देंगे, 5 3s are 15, 1 16 हुए, 5 3s are 15, 11 3s are 33 और 3 1s is 3। ठीक है, ये 2 2 2 3s are 6, यहाँ 1 बचा, ये 9 के आगे लगेगा, 2 9s are 18, 1 19 हुआ है, 1 इसके आगे लगेगा, 2 के आगे लगेगा 1, तो ये क्या होता हो जाएगा, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s is 6। ठीक है, अब 132 बन रहा है मेरा, ये 2 से भी जा सकता है, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 से जाएगा डायरेक्ट, 3 1s are 3, 3 1s are 3 और 11 1s are 11। ठीक है, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4। ठीक है, 2 से लेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s is 2। अब यहाँ पर ये किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 7s is 21 और 21 यहाँ पर 1 के आगे 2 लग जाएगा, ये भी 21 बन गया, 3 7s are 21। ठीक है, 11 से लेंगे, 11 7s are 77 और 7 1s is 7। ठीक, अब अगर मुझे इसका निकालना है तो 660 का आपको क्या मिलेगा, 660 में आपको क्या मिलेगा, 2 into 2 into 5 into 11 into 3। ठीक, 792 ने आपको क्या क्या दिया है, 2 into 2 into 2 into दो बार तो 3 बार तो आपको 2 मिलेगा, 2 बार आपको 3 मिलने वाला है और एक बार मिलेगा 11, 11 into 3 into 3। ठीक है, ये 924 में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 into 2 into 7 into 11 into 3। ठीक है, ये मिल रहा। अब यहाँ पर किस किस में लड़ाई नहीं होने वाली है, दोनों के पास एटलीस्ट दो दो तो यहाँ पर 2 है, एक और ये 2, ये तो इनके पास है ही है। ठीक है, और कुछ हो नहीं हो, 11 भी है दोनों के पास, लड़ने की कोई वजह नहीं है इसमें, एक एक 3 भी है दोनों के पास। अब इनके पास ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जिनकी वजह से ये लड़ाई ना कर सकते, 7 3 2 5 इन सब में क्या होगी, आपस में लड़ाई होगी। अब यहाँ पर HCF जो मिलेगा मुझे वो क्या मिल रहा है, 2 into 2 into 11 into 3। ठीक है, अब देखो 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 11 से कितना होता है, 12 11 से कितना होता है, या फिर अगर आपको देखना है तो आप क्या देख सकते हो, 11 2s are 22 into 3 2s are 6, 6 2s are 12 की 2 कैरी लगी 1, 6 12 1 13, 132 आएगा आपका HCF। ये जो है ये बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों को नॉर्मली मतलब डिवाइड कर सकती है। ठीक है, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So our question is find the greatest number that divides 55, 84 and 140, leaving 1, 3 and 5 respectively as remainder। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर वो बताना है जो कि इन तीनों डिजिट्स को डिवाइड कर दे और ये वाले रिमाइंडर छोड़ दे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया, 55 में से हम 1 माइनस करेंगे, 84 में से हम 3 माइनस करेंगे, 140 में से मैं 5 माइनस कर दूँ। ठीक, 55 में से एक गया आया 54, 84 में से मैंने एक वो कर दिया तो आया 81 और 140 में से अगर मैंने 5 माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 135। ठीक है, तीनों 8 से कटने 3 से कटने वाले हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, 54 का अलग से डिवाइड करो, वो एलसीएम लो, 135 का अलग से एलसीएम लो। ठीक है, 3 से लोगे, 3 से अगर तुम करोगे तो 3 आएगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 1 is 3, 2 बचा, 2 इसके आगे लग जाएगा 24, 8 3 से 24, 18 आ गया। ठीक है, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s is 3। ठीक, 3 से लेंगे, 3 2s are 6 7 8, 2 आगे आ गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s is 3। ये लेंगे हम 5 से, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s is 3। तो अब आप क्या लिखेंगे 54 के लिए, that 2 into 3 into 3 into 3। ठीक, 81 के लिए क्या लिखेंगे, 3 into 3 into 3 into 3। 135 के लिए क्या लिखेंगे, 5 into 3 into 3 into 3। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि लड़ाई किस किस में हो सकती है, 2 3 और 5 में हो सकती है, बाकी ये 3 3 3 3 के हमारे 3 जोड़े बन रहे हैं। तो HCF मेरा क्या आ जाएगा, 3 into 3 into 3 which is called
27, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, तो ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट जो है नंबर, जो इन तीनों को इस रिमाइंडर को छोड़ने के बाद में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ टेप, what is the greatest length of a tape whose length can be used a number of times of measure the length 72 centimeter and 126 centimeter exactly। ये भी बिल्कुल वही चीज कहना चाह रही है कि 72 सेंटीमीटर और 126 सेंटीमीटर की ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स जो है मेजर कर सकता है इन लेंथ्स को, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर जानना चाहती है, ये भी क्या पूछना चाह रही है, एचसीएफ ही पूछना चाह रही है, क्योंकि ये कहना चाहती है कि इनमें से ऐसे कौन सा है, मतलब इतने 72 सेंटीमीटर 126 सेंटीमीटर, इन दोनों में एक ऐसा वो बता दो मुझे कॉमन नंबर जो कि दोनों से लगभग समान मीटर की दूरी पर रहता है, ठीक है। तो वो चीज बतानी है। तो 2 3 जार 6, 1 आगे आएगा इसके, तो 2 6 जार 12 हो जाएगा यहाँ पे। 2 1 6 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 and 3 1 is 3, ठीक। 2 6 is 12, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 3 1 is 3, 3 7 जार 27, 7 is 7, ठीक है। अब 72 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। और 126 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें दो ही चीजें कॉमन दिख रही हैं, नहीं 3 चीजें हैं भाई कॉमन, देखो 3 चीजें, 2 तो 3 है और 1 2 है, ठीक, ये आपको मिल रहा है कॉमन। अब यहाँ एचसीएफ का क्या आएगा, आपका एचसीएफ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 एंड 9 2 18, यानी कि 18 वो डिजिट है जो दोनों टेबल्स में आ सकती है, जिनके टेबल में ये आता है, 18 के टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा, ये वो लेंथ है जो दोनों में कॉमन रहेगी, सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, और आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है ये करके देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा एचसीएफ का, तो ठीक है। कल से हम एलसीएम की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि एलसीएम को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके की, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी शुरू में ही बता दिया था कि जहां पर भी ग्रेड टेस्ट का यूज हो जाता है वहां पर एचसीएफ करना होता है, क्योंकि उसका नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि हाईएस्ट जहां पर भी आपको दिखेगा या ग्रेड टेस्ट दिखेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स दिखेगा, वहां पर आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है ना। कल से हम एलसीएम पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि उसमें कौन सी ऐसी आइडेंटिटी होती है जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये एलसीएम का है, ठीक, एचसीएफ का नहीं है। तो आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट कैन बी द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू वे 36 kg एंड 81 kg ऑफ राइस। क्या पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ रखा है, हाईएस्ट वेट पूछ रखा है जो कि यूज हो सकता है नंबर ऑफ टाइम्स में 36 kg और 81 kg के लिए, ठीक है। अब जैसे कि ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में यूज हो सकता है, 18 इंटू वॉट दैट बिकम 72, 18 से 72 नहीं, 18 4 जा 72 होता है, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 86 जा 180, 87 जा 126, यानी कि ये इसका 4 बार मल्टीपल है और ये इसका 7th मल्टीपल है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका ये भी इसका भी मतलब आपको यही चीज निकालनी है, तो 36 का निकालेंगे, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 is 3, ठीक है। 81 का निकालो, 3 2 are 8, 3 2 are 6 7 8, यानी कि 2 लगेगा 1 के आगे, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 is 3, ठीक है। 36 के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बता भी चल गया होगा अब तक तो कि क्या आने वाला है, लिख तो मैं ऐसे ही रही हूँ फालतू में, पता चल गया होगा अब तो, कई क्वेश्चंस कर लिए तो आपको देखते पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस चीज का है और क्या आंसर आने वाला है। 9 आंसर है बस, 4 9 जा 36, मतलब 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, तो 9 है इसका एचसीएफ, और ये दोनों के दोनों में कॉमन था, इन दोनों में होने वाली लड़ाई, और ये दोनों के दोनों इसमें कॉमन थे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ अब तो हम एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उन्हें कर ही लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट जरूर करना कि आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए और कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, हमारी सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है।
है ना. दिस टाइप ऑफ कमेंट्स आई वांट टू सी इन कमेंट सेक्शन नाउ. और टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू सून.